चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 चल रहा था। चलिए क्या क्वेश्चन है, थ्योरम है कि इफ यदि R इज ए रिंग, हमारे पास जो R है वह क्या है, रिंग है, देन तब फॉर ऑल जिसमें A B C तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स है, A B C क्या है, एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, R का एलिमेंट है, डेट इज रिंग का एलिमेंट है। A B C जो हुआ वह रिंग का एलिमेंट हुआ। तब हमको दिखाना है प्रूव डेट A इंटू जीरो, A को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करे या जीरो को A के साथ मल्टीप्लाई करे, यह जीरो का मतलब या मल्टीप्लीकेटिव के केस में हो रहा है। दूसरा नंबर में दिखाएंगे A इंटू माइनस बी हो, वह माइनस बाहर निकल जाएगा ए बी के साथ, या माइनस बी के साथ हो या माइनस ए भी हो तो वह माइनस क्या होता है, बाहर निकल कर ए बी एक साथ हो जाता है। और तीसरा नंबर में दिखाएंगे कि यदि ए माइनस ए हो फिर माइनस बी हो और माइनस ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन करने पर यह किसके प्लस में हो जाएगा, दैट इज ए बी में हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से रहे तो कैसे प्रूफ करेंगे। पहला नंबर सभी को बारी बारी से प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर में कहेंगे यहाँ पर दिया हुआ है आर क्या है, तो रिंग है, तो रिंग है, रिंग का मीनिंग क्या हुआ, रिंग के लिए टोटल कितने रिंग है, अर्थात यह एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को अपने साथ रखेगा। रिंग है इसका मीनिंग क्या हुआ, या अबेलियन ग्रुप बनाएगा, और अबेलियन ग्रुप बनाने का मीनिंग ही हुआ कि यह एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को रखेगा ही। एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रखने का मीनिंग हुआ तो कह सकते हैं इस प्रकार से, सिंस R is a ring, therefore R जो होगा वह कंटेन करेगा किसमें, एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, जीरो में, डेट इज जीरो जो है वह किसका, आर का एलिमेंट होगा, जीरो आर का एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट माने क्या हुआ, रिंग का एलिमेंट होगा, और सच डेट यह इस प्रकार से होगा कि जीरो को जीरो के साथ ऐड करने पर वह जीरो ही होगा। जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो जीरो ही होगा, या आप छोटा बच्चा से भी पूछेंगे तो बता देगा जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो जीरो होगा। 2 क्लास के स्टूडेंट से भी पूछेंगे ए को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जीरो होगा। ए माइनस भी है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 क्लास के स्टूडेंट भी बता देगा, लेकिन यहाँ प्रूफ अगर करना हो तो 2 क्लास के स्टूडेंट की बात नहीं आता कि 12th क्लास का स्टूडेंट भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, इसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का ही स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एडेटिव के कंडीशन से आया। अब इसी में हमको तो पहला नंबर दिखा रहा है कि ए को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करे या जीरो को ए के साथ मल्टीप्लाई करे, वह जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से, और जो ए एलिमेंट लेकर चलेंगे, एक एनी एलिमेंट ए मान लेंगे, यह ए जो है वह कोई एनी एलिमेंट लेंगे, और यह ऐसा एलिमेंट लेंगे जो नॉन जीरो हो। ए ऐसा एलिमेंट होगा जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, और यह किसका, आर का एलिमेंट होगा, डेट इज रिंग का एलिमेंट होगा। ए जो एलिमेंट लेकर चलेंगे वह नॉन जीरो एलिमेंट होगा जो रिंग का एलिमेंट होगा।
ऐसा लेकर चलेंगे और इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई ए किसका एलिमेंट है? आर का एलिमेंट हो। और यह मल्टीप्लाई कहाँ से? लेफ्ट से कर रहे हैं, तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए थे ए इंटू 0 प्लस 0 ही लिखना है। इसको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि 0 प्लस 0 डायरेक्ट एक लाइन में 0 लिखेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग रिंग थ्योरी में नहीं लगाएंगे। तो ए इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ए इंटू 0। फिर ए इंटू 0 तो हुआ। अब ए को यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किस कंडीशन से? तो यह रिंग थ्योरी, चूंकि आर रिंग है गिवन है, सिंस आर इज ए रिंग। तो जब आर रिंग है तो आर रिंग हो, आर इज ए रिंग, इसको नहीं लिखेंगे। आर यदि रिंग है तो रिंग का मीनिंग क्या हुआ कि यह टोटल 12 कंडीशन को सेटिस्फाई किया। पहला लॉ ऑफ एडिशन में 5 कंडीशन। दूसरा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 4 कंडीशन। एंड तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 कंडीशन, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ लेफ्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कंडीशन होता है कि यदि ए इंटू बी प्लस सी हो तो यह ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मैंने ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और ए जो है वह सी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इसी का नाम पड़ता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह लेफ्ट से चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट अप्लाई करेंगे। यही यदि राइट रहता तो दूसरा नंबर में राइट के लिए क्या लिखा गया था? ए प्लस बी इंटू सी हो तो राइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, और इस प्रकार आता है तो इसको बोला जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ राइट से नहीं लेफ्ट से चूंकि चल रहा है तो क्या कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइड ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 0, मैंने ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई किए, राइट हैंड साइड में ए इंटू 0 है। यह कैसे हुआ? तो बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर में, यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर लगाए। आर क्या है? रिंग है इसलिए, और इसको इक्वेशन 2 मानकर छोड़ देंगे। फिर आएंगे, चूंकि ए जो है वह किसका? आर का एलिमेंट है। ए किसका? आर का एलिमेंट हो, एंड 0 भी आर का एलिमेंट है। 0 यहाँ पर लिया ही गया है। 0 किसका है? आर का एलिमेंट लिया गया है। तो ए भी आर का एलिमेंट है, 0 भी आर का एलिमेंट है, इसलिए ए इंटू 0 जो होगा यह भी किसका? आर का एलिमेंट होगा। और यह कैसे हुआ? क्यों हुआ? तो लॉ ऑफ क्लोजर इन मल्टीप्लीकेशन के केस में, लॉ ऑफ क्लोजर के कंडीशन से, तो ए इंटू 0 भी किसका? आर का एलिमेंट हुआ बाई लॉ ऑफ क्लोजर। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या छोड़ दे नहीं लिखें, इतना लिखना भी जरूरी नहीं है। जब ए आर का एलिमेंट है, 0 आर का एलिमेंट है, तो ए इंटू 0 किसका? आर का एलिमेंट हुआ लॉ ऑफ क्लोजर से। इसलिए ए इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 हो सकता है। कहां से? तो चूंकि ए प्लस ए इंटू 0 जो है, चूंकि लॉ ऑफ क्लोजर के कंडीशन से, लॉ ऑफ क्लोजर एडिशन के केस में क्या कहता है? ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए, यदि आर का एलिमेंट हो तब।
या तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन हुआ ऊपर, लॉ मल्टीप्लीकेशन में लॉ ऑफ क्लोजर या एडिशन में लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है, यदि इसको इसके एक साथ जोड़ा जाए तो यह a इंटू जीरो होगा। कहाँ पर, फॉर ऑल ए आर का एलिमेंट हो तब अब इसको इक्वेशन टू के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड में a इंटू जीरो है तो a इंटू जीरो की जगह पर यह लिख सकते हैं a इंटू जीरो प्लस जीरो। तब कहेंगे फ्रॉम टू से वी गेट इक्वेशन टू से क्या पाए, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे है वैसा ही रहा, a इंटू जीरो प्लस a इंटू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखना है, a इंटू जीरो को क्या लिख सकते हैं, a इंटू जीरो प्लस जीरो में a इंटू जीरो प्लस जीरो। अब यहां पर आने के बाद क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज करना है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन रिंग, और किस केस में, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, तो एडिशन के केस में बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन आर प्लस, यह लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज किया गया रिंग प्लस में। तो जब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को यूज किया तो क्या हुआ, a इंटू जीरो से a इंटू जीरो कैंसिल हो गया, सेम है, बचा क्या, a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर बचेगा a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 3, या इक्वेशन 3 हो गया। अब यह लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लेकर चले हैं, सेम इसी प्रकार राइट कैंसिलेशन लॉ यहां से जैसे बना है सेम इसी प्रकार आएंगे। राइट से एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए, अब दिखाएंगे क्योंकि हमको दिखाना है a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक कंडीशन दिखा दिए, a इंटू जीरो जो है जीरो के इक्वल, अब राइट के साथ मल्टीप्लाई करके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, और फिर वह जो इक्वेशन बनेगा उस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तब a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू किस में, जीरो में हो जाएगा। अगेन मल्टीप्लाइंग बाई ए जो आर का एलिमेंट हो इन बोथ साइड्स इन राइट से, तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो तथा ही इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में राइट से इतना जीरो इंटू ए में, दिस इम्प्लाइड जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू ए, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इज इक्वल टू जीरो इंटू ए, क्या किए यहाँ पर, बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर में यूज किए, और इसको इक्वेशन 4, फिर चूंकि ए आर का एलिमेंट हो एंड जीरो भी आर का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइड जीरो इंटू ए भी आर का एलिमेंट होगा, इसलिए जीरो इंटू ए प्लस जीरो को जीरो इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के कंडीशन में, इसलिए फ्रॉम 4 वी गेट इक्वेशन 4 से क्या पाएंगे, जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो इंटू ए को यहाँ पर लिख देंगे जीरो इंटू ए प्लस जीरो, तो जीरो इंटू ए प्लस जीरो। अब यहाँ पर बाई राइट कैंसिलेशन लॉ से, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ इन आर प्लस, एडिशन के केस में तो राइट कैंसिलेशन लॉ को यूज किए तो क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे राइट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जीरो इंटू ए प्लस जीरो, लेफ्ट कैंसिलेशन होना, लेफ्ट कैंसिलेशन, तो लेफ्ट कैंसिलेशन से क्या हुआ, जीरो इंटू ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा, जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन 5, तो जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो हो गया इक्वेशन 5। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट
3 and 5 से। चलिए इक्वेशन 3 और 5 से देखना है। 3 और 5 को क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, 0 इंटू ए इक्वल टू 0, ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए इज इक्वल टू 0। कहाँ पर, फॉर ऑल ए आर का एलिमेंट हो तहाँ पर। और यही प्रूव करना था पहला में, तो हेंस प्रूव। एक नंबर है तो यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम में यह नहीं है कि तीनों पूछेगा, फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकेंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, कोई एक भी पूछ सकता है या कोई नहीं पूछ सकता है। बट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको देखना जरूरी है। चलिए लिख लिए। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में क्या दिखाना था, तो सेकेंड में दिखाना है a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बाहर ए बी इंटू माइनस ए इंटू बी। तो पहले दिखाएंगे a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म, सेकेंड टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म, दोनों इक्वल होगा, तो तीनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। दूसरा का आंसर लिखा जा रहा है, पहला रहेगा तो वहीं तक लिखेंगे। सिंस आर प्लस एडिशन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, दोनों केस में इज ए क्या है, रिंग है। इसलिए रिंग है, इसलिए आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। रिंग है, इसका मीनिंग हुआ कि यह अबेलियन ग्रुप तो होगा ही। अबेलियन ग्रुप किस कंडीशन में, अंडर एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्रुप होता है, अबेलियन नहीं होता है, क्योंकि वह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। इसलिए बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स एलिमेंट इन एडेटिव इनवर्स एलिमेंट से एडेटिव इनवर्स में क्या कहता है, फॉर ऑल यदि बी आर का एलिमेंट हो, दिस इम्प्लाइड बी का इनवर्स क्या होता है, माइनस बी, एडेटिव के केस में, तो माइनस बी भी क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। और यह इस प्रकार से होगा सच डैट बी को बी के माइनस बी के साथ जोड़ा जाए तो वह किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के साथ। और यह एडेटिव इनवर्स इस प्रकार होता है कि b को माइनस बी के साथ जोड़े तो भी वह किसके, 0 की इक्वल होता है। अब इसी में a से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय a इन बोथ साइड। a से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन किस तरफ, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। ए से यदि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट में तो क्या पाते हैं, ए इंटू बी प्लस माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 0। यहाँ देखें लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए थे, ए इंटू बी प्लस माइनस बी तो रहा, इज इक्वल टू ए इंटू 0। जैसे बढ़े थे अभी इस क्वेश्चन में, फिर उसी प्रकार अब क्या करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर। तो जब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए थे ए बी हुआ प्लस ए इंटू माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू 0 भी लिख सकते हैं या ए इंटू 0 को 0 लिख सकते हैं। क्यों, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ in R and using थ्योरम 1 का यूज किए हैं। थ्योरम 1 में a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ किए हैं, तो उसी को वो प्रूफ हो चुका तो उसको यूज कर सकते हैं।
तो a इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या होता है 0। प्रूफ किया गया है वहां पर, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 0 रखेंगे। फिर a इंटू माइनस बी, a इंटू माइनस बी, जहां यह क्या है एडेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का, ए बी का एडेटिव इनवर्स हुआ। a इंटू माइनस बी जो है इज द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। यह जो हुआ ए बी का एडेटिव इनवर्स हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि a इंटू माइनस बी जो होता है वह माइनस ए बी में होगा। a इंटू माइनस बी जो होगा किसमें माइनस ए बी में होगा एडेटिव। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स अगेन लेना है। एक बार तो लेफ्ट से लिए ना, लेफ्ट से लिया गया, अब राइट से लेकर चलेंगे तो कहेंगे अगेन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स इन आर फॉर ऑल ए यदि आर का एलिमेंट हो, दिस इम्प्लाइड माइनस ए आर का एलिमेंट होता है सच दैट। उसमें बी लेकर चले थे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस लिए थे क्या लिए थे बी में लिए थे, और यहाँ पर किस में लेंगे ए में लेंगे। इसका मीनिंग हुआ कि ए को माइनस ए के साथ जोड़ेंगे तो भी वह किस में होगा 0 में होगा। अब इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देना है, और बी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें लेफ्ट से किए थे उसमें क्या करना है राइट से करेंगे। तो कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाई बी जो आर का एलिमेंट हो इन बोथ साइड्स इन राइट से, और इसको कहां से मल्टीप्लाई करना है राइट से। नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, अब दिखेगा। इन राइट वी गेट क्या पाते हैं a प्लस माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू बी। या तो 0 है, इसमें क्या किया गया b से मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। यह 0 क्यों, चूंकि a 0 इंटू ए यदि 0 हो सकता है तो 0 इंटू बी 0 हो ही सकता है जब a को b के साथ रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर एंड बाई फर्स्ट a इंटू 0 इंटू बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल b आर का एलिमेंट हो, तब यही यूज करेंगे। फिर दिस इम्प्लाइड माइनस ए बी, या जो है माइनस ए बी जो सेकेंड वाला टर्म हुआ या एडेटिव इनवर्स इन ए बी का हुआ इज द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इन आर में, यह ऑफ ए बी होगा इन किस में आर में। दिस इम्प्लाइड माइनस ए इंटू बी जो होगा वह किस में माइनस ऑफ ए बी। इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, दोनों का क्या है राइट हैंड साइड इक्वल है तो सभी इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कह सकते हैं a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, और यह कहाँ पर होगा फॉर ऑल ए बी जो होगा वह आर का।
यही प्रूफ करना था। सेकेंड नंबर है तो यहां तक लिखेंगे। इसके साथ साथ एक और है, वह क्या है, यदि माइनस ए इंटू माइनस बी हो तो वह ए बी दिखाना है, तीसरा नंबर। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। यदि थर्ड नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए इंटू माइनस बी। तो माइनस ए इंटू माइनस बी है, इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम माइनस बी को एक्स मान ले तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू एक्स हो जाएगा। क्या किए, टेकिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। यदि हम एक्स को क्या करते हैं, माइनस बी मान लिए, तब यह कंडीशन। फिर एसोसिएटिव लॉ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ए एक्स, माइनस बाहर ए एक्स। एसोसिएटिव का या कंडीशन टू, अभी जो कंडीशन टू प्रूफ किए हैं उस कंडीशन से यहाँ पर देखेंगे, माइनस ऑफ ए इंटू बी था तो माइनस बाहर आ गया, ए बी हो गया, तो डायरेक्ट टू ही कह सकते हैं। कहाँ से हुआ, बाय यूजिंग टू से, जो अभी टू चला, या लिख सकते हैं टू माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर ए एक्स हो गया। अब यह माइनस ए एक्स हुआ। अब एक्स के जगह पर फिर क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी लिखेंगे। तो माइनस ए इंटू एक्स के जगह पर क्या हो गया, माइनस बी। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस बी है, लिए थे। अब फिर इक्वेशन वन को देखना है। इक्वेशन वन में क्या था, यदि a इंटू माइनस बी है तो माइनस उसमें भी बाहर आ गया था, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा ए बी। कहाँ से, बाई टू से। यदि a इंटू माइनस बी था तो वह माइनस ए बी हुआ था। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हुआ, ए बी। क्यों हुआ माइनस माइनस कैंसिल, तो चूंकि माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में। यहाँ पर रिंग थ्योरी में माइनस होगा, लेकिन एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं कि यह ए बी के इक्वल होगा। और यही राइट हैंड साइड था, तो यह राइट हैंड साइड, और प्रूफ यही प्रूफ करना था। नोट में इस प्रकार से क्वेश्चन रहे, प्रूव डैट, यह कैसे हुआ इसको समझेंगे। माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए आर का एलिमेंट कैसे हुआ। यह रिंग थ्योरी है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि माइनस माइनस प्लस हुआ। अब इसको प्रूव करेंगे तो कहेंगे आंसर, अगर इस प्रकार से रहे तो क्या कहेंगे, सिंस आर इज ए रिंग, आर जो है क्या है, रिंग है, देयरफॉर आर एडिशन के केस में इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर, किसमें, एडिशन, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, बट वी नो डैट इफ, यदि आर मल्टीप्लीकेशन के केस में हो तो इज ए ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि यह पांचवा कंडीशन लॉ ऑफ क्लोजर मल्टीप्लीकेशन के केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए तब देन क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स ए का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वह क्या होता है, ए होता है। कहाँ पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में, इसलिए कहेंगे हेयर
यहाँ पर आर प्लस के केस में इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। यह जो होगा ग्रुप होगा कहाँ पर, अंडर एडिशन के केस में, इसलिए एडेटिव इनवर्स, इसलिए क्या कहेंगे, एडेटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ए आर का एलिमेंट होगा, इन 2 टाइम्स इज इक्वल टू किसके, ए के। तब कह सकते हैं हेंस माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए। कहाँ पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर में, और यही प्रूव हुआ। अगर इस प्रकार रहे तो यहाँ पर ये लिखेंगे, वी नो डैट इफ यदि आर मल्टीप्लिकेशन के केस में हो रिंग इज ए ग्रुप, जब भी रिंग जो है, रिंग यदि मल्टीप्लिकेशन के केस में है तो वह ग्रुप ही हुआ, चूंकि यह 4 ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ। तब यह क्या होगा, ए बी का इनवर्स जो होगा कैसा होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है हेयर। यहाँ पर आर प्लस एडिशन के केस में जो होगा इज ए ग्रुप, इज ग्रुप हो, देन तब माइनस ऑफ ए प्लस बी जो है किसके इक्वल, माइनस बी प्लस माइनस ए। यदि इस प्रकार से है तो इसका इन्वर्स उल्टा होता है, एडिशन के केस में इन्वर्स माइनस होता है, तो ए प्लस बी जो है क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस ए में, डेट इज यह होगा माइनस ए प्लस माइनस बी के केस में। अब चूंकि आर जो है वह होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए यह इस प्रकार क्यों लिखा गया, चूंकि आर होल्ड करता है किसको, कम्यूटेटिव लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन लिखना जरूर रहना है, क्योंकि यह मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। यह किसके केस में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो एडिशन के केस में, इसलिए तब यहाँ पर लिखा जा सकता है, अर्थात माइनस ऑफ ए प्लस बी लेकर चले थे, क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी, इसलिए माइनस ए प्लस, देयरफॉर माइनस ऑफ ए प्लस बी जो होगा किसके इक्वल, माइनस ए माइनस बी। यह किसके केस में होगा, एडिशन के केस में, जहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए बी जो होगा वह किसका, आर का। चलिए अब इस पर प्रॉब्लम होगा, सेक्शन 1 का प्रॉब्लम चलेगा, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट कर लें, थ्योरेटिकल क्लास यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, बोलेंगे, संपर्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, प्रॉब्लम चलेगा।